और उसने अपनी माँ की अनुमति ले ली। लेकिन घर की नौकरानी उसके आने से चौंक गई, मानो उसे घर में होना ही नहीं चाहिए था। अगले दिन लीजा ने दोनों पुरुषों के बीच एक निजी बहस सुनी। घर की नौकरानी को जरूर कुछ पता था, लेकिन उसकी माँ ने चार्ली की वापसी का स्वागत किया और उसकी दुनियावी यात्राओं से ईर्ष्या की। बात यह है कि वह उसके बचपन के पति जैसा दिखता है। उसके व्यवहार में बहुत आकर्षण था। जब से लीजा दुनिया में आई, पति पत्नी के रूप में उनके रिश्ते में दरार आ गई, क्योंकि पिता अक्सर लीजा को शिकार के लिए बाहर ले जाता था। इससे माँ और बेटी के पास अकेले समय की कमी भी हो गई। अपनी बेटी को हमेशा उदास देखकर उसकी माँ ने सुझाव दिया कि वे चार्ली के साथ बाहर जाए, लेकिन लीजा ने मना करना जारी रखा। जब उसकी माँ और चार्ली ड्राइव पर गए तो लीजा ने चार्ली के सामान को देखने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में विदेश से वापस आया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पास अपने पिता के समान ही धूप का चश्मा था। उसके पास वही बर्थडे बॉक्स भी था जिसके सामान को देखकर लीजा का दिल धड़क उठा। लेकिन इन खोजों में जो बात उतनी ही हैरान करने वाली थी वह यह थी कि इतने सालों तक उसकी सेवा करने वाला बूढ़ा बटलर बिना कुछ कहे गायब हो गया। उसे अचानक कोई आपात स्थिति आ गई होगी और वह घर वापस चली गई होगी। चार्ली ने माँ और बेटी के खाने का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, यहाँ तक कि खाने के साथ परोसी जाने वाली रेड वाइन भी।